For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. A very good evening, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, a show to enhance your English vocabulary. In this 400 episode, we are going to talk about 16 trending words for July 2025 part 2. If you remember, last week also we have spoken about 16 trending words for this month, July 2025. The best part is, today we are touching milestone because we are at the 400th episode. जी हाँ, 400 episodes हम कर चुके हैं इस शो के. तो कैसे आपके एक्सपीरियंसेस रहे, कि आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, जरूर शेयर कीजिए, हमें मेल कीजिए या यूट्यूब में जाके हमारे इस प्लेलिस्ट वोकैबुलरी डोज में जाके और कमेंट एरिया में जाके अपना जो भी थॉट है, व्यूज है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, जरूर शेयर कीजिए. अभी के लिए शुरुआत करते हैं इस एपिसोड की. अपनी डायरी, नोटपैड या जहां भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू स्टार्ट इन अ शॉर्ट व्हाइल. स्टे ट्यून, हैप्पी लर्निंग. दिस इज द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 400 एपिसोड और आज बात करेंगे हम 16 ट्रेंडिंग वर्ड्स पार्ट 2 जुलाई 2025. तो चलिए, जो पहला वर्ड आ रहा है शाम का वो है लाउड बजटिंग. लाउड बजटिंग, LOUD, लाउड बजटिंग, BUDGETING, बजटिंग. लाउड बजटिंग दो अलग अलग वर्ड्स हैं. लाउड बजटिंग यानी कि ओपनली टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल लिमिट्स एंड सेइंग नो टू ओवर स्पेंडिंग. मतलब ओपनली जब आप बात करते हैं अपने फाइनेंशियल लिमिट्स की कि आप इससे ज्यादा नहीं खर्च सकते, और आप बात करते हैं ओवर स्पेंडिंग की, अवॉइड करते हैं ओवर स्पेंड करना, तो वो हो जाता है लाउड बजटिंग. जैसे आई एम स्किपिंग दैट डिनर, लाउड बजटिंग इज माई वाइब दिस मंथ. मतलब इस मंथ मेरा जो बजट है वो उस पर ध्यान है ज्यादा, इसलिए मैं वो डिनर के लिए बाहर नहीं जाऊंगा. सो आई एम स्किपिंग दैट डिनर, loud budgeting is my vibe this month. Clear? So this is a way of expressing that you don't have that much of budget that you can afford, a dinner, or you may have to save some money. That's why you are loud budgeting. Clear? And you are skipping the dinner. Moving on, the second word for the evening is vacation. Vacation. WORKCATION. Vacation. बहुत ही खूबसूरत वर्ड है ये vacation. WORKCATION. Vacation यानी कि a vacation where you still work remotely. मतलब एक ऐसी vacation, छुट्टी जहाँ पे आप रिमोटली काम फिर भी कर रहे हैं. ठीक है, तो वो जाता है vacation. जैसे she went to Goa on a vacation, laptop and beach together. मतलब वो छुट्टी के लिए गोवा तो गई पर साथ में लैपटॉप लेके गई, तो वहाँ पे बीच भी है और वो साथ में लैपटॉप पे काम भी कर रही है. सो she went to Goa on a vacation. क्लियर? जैसे वेकेशन होता है वैसे वर्केशन, जहाँ पे काम भी कर रहे हो आप और साथ में एंजॉय भी कर रहे हो. मूविंग ऑन, द थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग इज मॉब वाइफ एस्थेटिक. मॉब वाइफ एस्थेटिक. जी हाँ, बहुत ही अटपटा सा ये फ्रेज है या वर्ड्स हैं यूं कहूँ, पर ये आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है इसलिए हम इसकी बात कर रहे हैं. सो मॉब वाइफ एस्थेटिक, MOB मॉब, फिर अलग से वाइफ, WIFE वाइफ, फिर अलग से एस्थेटिक, AESTHETIC एस्थेटिक. मॉब वाइफ एस्थेटिक यानी कि बोल्ड, ग्लैमरस, ओवर द टॉप फैशन लुक. मतलब बहुत ही बोल्ड, बहुत ही ग्लैमरस, फैशनेबल चीज हो, लुक हो, तो उसे हम कह देते हैं. जैसे हर आउटफिट टुडे टोटल मॉब वाइफ एस्थेटिक. मतलब आज उसका आउटफिट जो था बहुत ही उम्दा, बहुत ही ज्यादा फैशनेबल, बहुत ही ज्यादा कहते हैं ना ग्लैमरस. तो वेल, हर आउटफिट today is total mob wife aesthetic. Clear? So if somebody is using the word mob wife aesthetic, that means they are saying somebody's outlook या फिर somebody's look is very fashionable and glamorous. Clear? तो चलिए, moving on, the fourth word for the evening is hyperfixation. Hyperfixation. जी हाँ, hyperfixation. HYPERFIXATION. hyperfixation इकट्ठे है वर्ड, hyperfixation. I repeat, HYPERFIXATION. hyperfixation. hyperfixation यानी कि focusing intensely on one interest for a while. मतलब एक इंटरेस्ट पे अभी के लिए ध्यान दे रहे हैं पूरी तरीके से, तो उसे हम कहते हैं hyperfixation. जैसे my hyperfixation this month, well, gardening reels. जी हाँ, आज
इस महीने मेरा पूरा फोकस है कि मैं गार्डनिंग रील्स वीडियोस बनाऊं, तो पूरा ध्यान मेरा गार्डनिंग पे है. क्लियर? सो माय हाइपर फिक्सेशन दिस मंथ इज gardening reels. Clear? So hyperfixation, if somebody is using the word hyperfixation, that means they are saying that they are doing something specific of their interest and paying full attention to it for the meanwhile. Clear? So hyperfixation. तो इसी के साथ ही हो गए हमारे 4 words for the first segment of this 400th episode. Let me take a quick recap. जल्दी से एक recap ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए कि कोई word छूट गया तो आप दोहरा लें. पहला वर्ड इस शाम का था loud budgeting. LOUD loud अलग से आ जाएगा, budgeting BUDGETING budgeting, loud budgeting यानी कि openly talking about financial limits and saying no to overspending. मतलब जब openly बात कर रहे हैं कि आपके financial limits आप इससे ज्यादा नहीं खर्च सकते और आप ना कर रहे हैं overspending को, तो वो हो जाता है loud budgeting. जैसे I'm skipping that dinner. Loud budgeting is my vibe this month. मतलब मैं उस डिनर पे बाहर नहीं जा रहा हूँ. इस मंथ मेरा सारा ध्यान है लाउड बजटिंग पे, यानी कि मैं ध्यान दे रहा हूँ कि मैं ज्यादा पैसे ना खर्चूं, लिमिट में रहूं. तो लाउड बजटिंग. मूविंग ऑन, द सेकंड वर्ड फॉर द इवनिंग वाज, बहुत ही खास वर्ड था, वर्केशन. WORKCATION, वर्केशन. वर्केशन यानी कि अ वोकेशन वेयर यू स्टिल वर्क रिमोटली. मतलब एक छुट्टी पे गए हैं आप पर फिर भी आप थोड़ा बहुत रिमोटली काम कर रहे हैं, तो वो हो जाता है वर्केशन. जैसे शी वेंट टू गोवा ऑन अ वर्केशन. लैपटॉप एंड बीच टुगेदर. मतलब वहाँ पे लैपटॉप भी था और बीच भी थी, तो मजा आया, मतलब काम भी किया और साथ में मजा भी किया. सो दैट वाज लाइक अ वर्केशन. थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग वाज मॉब वाइफ एस्थेटिक. मॉब वाइफ एस्थेटिक, MOB मॉब, फिर अलग से वाइफ, WIFE वाइफ एस्थेटिक, AESTHETIC एस्थेटिक. मॉब वाइफ एस्थेटिक यानी कि बोल्ड, ग्लैमरस, ओवर द टॉप फैशन लुक. मतलब बहुत ज्यादा बोल्ड, ग्लैमरस है और बहुत ही ज्यादा फैशनेबल लुक है कोई, तो उससे आप कह देते हो. जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा, हर आउटफिट टुडे टोटल मॉब वाइफ एस्थेटिक. मतलब जो आज उसका आउटफिट है, जो उसने ड्रेस पहनी है, पूरी तरीके से ग्लैमरस है, बहुत ही ज्यादा. सो इट इज टोटल मॉब वाइफ एस्थेटिक. क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो फोर्थ वर्ड था वो भी एक दिलचस्प वर्ड था, हाइपरफिक्सेशन. हाइपोफिक्सेशन, HYPERFIXATION, हाइपोफिक्सेशन, जिसका मतलब मैंने बताया था फोकसिंग इंटेंसली ऑन वन इंटरेस्ट फॉर अ व्हाइल. मतलब अभी के लिए आप किसी एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट पर पूरा ध्यान दे रहे हैं, पूरा फोकस दे रहे हैं, तो वो हो जाता है हाइपोफिक्सेशन. जैसे माई हाइपोफिक्सेशन दिस मंथ इज गार्डनिंग रील्स. मतलब इस मंथ मेरा पूरा फोकस ध्यान है कि मैं गार्डनिंग रील्स बनाऊं, वीडियोस बनाऊं. क्लियर? सो माई हाइपोफिक्सेशन दिस मंथ इज गार्डनिंग रील्स. तो इसी के साथ ये हो गया हमारा पहला सेगमेंट इस 400 एपिसोड का. मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा जल्दी से ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर. बात चल रही है आज ट्रेंडिंग वर्ड्स ऑफ जुलाई 2025 पार्ट 2. मिलते हैं ब्रेक के उस पास. स्टे ट्यून्ड. This is the second segment of this 400 episode. Today we are talking about trending words of 2025 July part 2. तो चलिए फिफ्थ वर्ड इस शाम का आ रहा है situationship. situationship, SITUATIONSHIP, situationship. situationship का मतलब होता है अ रोमांटिक, कह सकते हो, कनेक्शन विद नो क्लियर लेबल. मतलब किसी का रोमांटिक रिलेशन में है आप, पर कोई उसका लेबल नहीं है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या पार्टनर्स या वाइफ, हस्बैंड, तो वो नहीं है. सिचुएशनशिप है जिसमें आप रोमांटिक कनेक्शन है आपका किसी के साथ, पर कोई उसको नाम नहीं दिया हुआ, तो वो जाता है सिचुएशनशिप. जैसे दे हैंग आउट अ लॉट बट आरंट डेटिंग, इट्स अ सिचुएशनशिप. मतलब वो डेट नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को, पर काफी घूमते हैं इकट्ठे, तो इट इज अ सिचुएशनशिप. ठीक है, कोई नाम नहीं दिया उन्होंने अपने रिश्ते को, पर वो घूमते हैं काफी, तो इट्स अ सिचुएशनशिप. राइट? आई होप यू गॉट द सेंस. मूविंग ऑन, द सिक्स्थ वर्ड फॉर द इवनिंग इज रिज. रिज, RIZZ, रिज. मुझे ऐसा लगता है शायद मैंने इस वर्ड की बात की है कुछ हफ्तों पहले या आई थिंक महीनों पहले. रिज यानी कि चार्म और स्मूथ टॉकिंग एबिलिटी, स्पेशली इन फ्लर्टिंग. कोई व्यक्ति जो फ्लर्ट करने में बहुत ही ज्यादा चार्मिंग है और बहुत ही अच्छे तरीके से बात रखता है, बहुत अच्छे तरीके से बात करता है, तो वो होता है रिज. RIZZ, रिज. जैसे ही हैज गॉट सो मच रिज, एवरीवन लाइक्स हिम इंस्टेंटली. मतलब उसमें बहुत ज्यादा रिज है, हर कोई उसे एकदम से पसंद कर लेता है. सो ही हैज गॉट सो मच रिज, एवरीवन लाइक्स हिम इंस्टेंटली. मतलब एकदम से हर कोई उसे पसंद कर लेता है. क्लियर?
इसी के बाद जो 7th वर्ड है शाम का वो है फैंग्जाइटी। फैंग्जाइटी, जी हाँ, थोड़ा सा अटपटा वर्ड है ये, मैंने भी बहुत कम सुना है वर्ड फैंग्जाइटी, FANXIETY, फैंग्जाइटी। फैंग्जाइटी यानी कि एंग्जाइटी फ्रॉम बीइंग अ बिग फैन एंड फियरिंग डिसअपॉइंटमेंट। जब आप किसी व्यक्ति के बहुत बड़े फैन होते हैं और आपको डर होता है कि आप डिसअपॉइंट ना हो जाए, तो उससे हम कहते हैं फैंग्जाइटी, FANXIETY, फैंग्जाइटी। आई कैन बेट आपने इस वर्ड शायद कभी नहीं सुना होगा पहले, अगर सुना है तो जरूर बताइएगा कब, कहाँ, कैसे सुना है। तो फैंग्जाइटी का जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं, हर फेवरेट एक्टर इज इन अ न्यू मूवी, टोटल फैंग्जाइटी बिफोर रिलीज। मतलब उसका जो फेवरेट एक्टर है उसकी मूवी आने वाली है तो बिल्कुल फैंग्जाइटी हो रखी है उसे कि अरे कहीं वो है ना डिसअपॉइंट ना कर दे, कहीं मूवी नहीं चली तो क्या होगा। तो कोई होता है ना कि आपको कोई एक्टर या एक्ट्रेस पसंद होती है तो आपको लगता है अरे बस सही से हो जाए ना, मूवी चल जाए, बहुत हिट जाए, और नहीं चले तो फिर आपको दुख होता है ना, दर्द होता है, तो वो फैंग्जाइटी। हर फेवरेट एक्टर इज इन अ न्यू मूवी, टोटल फैंग्जाइटी बिफोर रिलीज। रिलीज से पहले पूरा उसको एंग्जाइटी हो रखी है। इसी के बाद जो 8th वर्ड है शाम का वो है एको एंग्जाइटी। एको एंग्जाइटी, ECO डैश या हाइफन एंग्जाइटी, ANXIETY, एंग्जाइटी। एको एंग्जाइटी यानी कि वरी अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड द एनवायरमेंट। जब आपको एनवायरमेंट को लेके और क्लाइमेट चेंज को लेके एंग्जाइटी हो रही है, डर लग रहा है, तो वो हो जाता है एको एंग्जाइटी। जैसे न्यूज अबाउट वाइल्ड फायर्स गिव्स मी एको एंग्जाइटी, मतलब जो न्यूज आती है, खबरें आती हैं वाइल्ड फायर्स की, मतलब जंगलों में आग लग गई, तो उससे मुझे एंग्जाइटी होती है, उससे मुझे एको एंग्जाइटी, मतलब मुझे डर लगने लगता है। क्लियर? सो न्यूज अबाउट वाइल्ड फायर्स गिव्स मी एको एंग्जाइटी। क्लियर? बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वर्ड्स लगे मुझे 4 के 4। तो जल्दी से मैं एक रिकैप ले लेती हूँ इस सेकंड सेगमेंट का, ताकि कोई वर्ड छूट गया अगर आपसे तो आप दोहरा लें। तो जो 5th वर्ड था शाम का वो था सिचुएशनशिप, SITUATIONSHIP, सिचुएशनशिप, यानी कि अ रोमांटिक कनेक्शन विद नो क्लियर लेबल। मतलब जब आप किसी के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व हैं पर आपने उस चीज को, उस रिश्ते को कोई नाम नहीं दिया है या फिर लेबल नहीं दिया है, तो वो जाता है सिचुएशनशिप। जैसे दे हैंग आउट अ लॉट बट आरंट डेटिंग, इट्स अ सिचुएशनशिप। मतलब वो काफी इकट्ठा घूमते हैं पर वो डेट नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को, सो इट्स अ सिचुएशनशिप, कि कोई नाम नहीं दिया, बस इकट्ठे घूमते हैं काफी। तो सिचुएशनशिप के बाद जो 6th वर्ड है शाम का वो था रिज, RIZZ, रिज, यानी कि चार्म और स्मूथ टॉकिंग एबिलिटी, स्पेशली इन फ्लर्टिंग। मतलब जब आप किसी को फ्लर्ट करने में बहुत ज्यादा चार्मिंग है और बहुत अच्छी तरीके से अपनी बात रख पाते हैं, बोल पाते हैं, एक्सप्रेस कर पाते हैं, तो वो होता है रिज। जैसे ही हैज गॉट सो मच रिज, एवरीवन लाइक्स हिम इंस्टेंटली। मतलब उसमें इतना ज्यादा रिज है, बोलने की कला, बहुत ज्यादा स्टाइल, चार्म, कि हर कोई एकदम से उसे लाइक करने लगता है। सो ही हैज गॉट सो मच रिज, एवरीवन लाइक्स हिम इंस्टेंटली। क्लियर? मूविंग ऑन, 7th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज फैंग्जाइटी। फैंग्जाइटी, FANXIETY, फैंग्जाइटी, यानी कि एंग्जाइटी फ्रॉम बीइंग अ बिग फैन एंड फीलिंग या फियरिंग डिसअपॉइंटमेंट। मतलब जब आप बहुत बड़े फैन हो किसी के और आपको डर लग रहा है डिसअपॉइंटमेंट से, तो उसे हम कहते हैं फैंग्जाइटी। जैसे एग्जांपल मैंने दिया था, हर फेवरेट एक्टर इज इन द न्यू मूवी, टोटल फैंग्जाइटी बिफोर रिलीज। मतलब उसका जो फेवरेट एक्टर है वो जो नई मूवी आ रही है उसमें है, तो उसे अभी पूरी एंग्जाइटी हो रखी है, अरे मूवी नहीं चली, अगर वो अच्छे से नहीं किया तो क्या होगा। सो फैंग्जाइटी। क्लियर? आई होप यू गॉट द सेंस। मूविंग ऑन, द 8th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज एको एंग्जाइटी, ECO डैश या हाइफन एंग्जाइटी, ANXIETY, एंग्जाइटी। एको एंग्जाइटी यानी कि जब व्हेन यू वरी अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड द एनवायरमेंट, जब आप एनवायरमेंट और क्लाइमेट चेंज को लेके वरी करते हो, टेंशन लेते हो, तो वो जाता है एको एंग्जाइटी। जैसे न्यूज अबाउट वाइल्ड फायर्स गिव्स मी एको एंग्जाइटी, मतलब वाइल्ड फायर, जंगलों में आग लग रही है, वो उसकी न्यूज सुन के मुझे एंग्जाइटी होने लगती है, मुझे डर लगने लगता है। सो न्यूज अबाउट वाइल्ड फायर्स गिव्स मी एको एंग्जाइटी। क्लियर? तो इसी के साथ ही होगा हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 400 एपिसोड में। आज लोगो फाइल दिव्या शर्मा एक छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती तुरंत उस पर और इंटरेस्टिंग ट्रेंडिंग वर्ड्स के साथ। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग। Do you feel confused while speaking in English? Enhance your English vocabulary and learn some amazing words every week. Tune into Vocabulary Dose every Thursday 7 to 8 p.m. and repeat broadcast on Friday 2 to 3 p.m. with logo file RJ Divya Sharma.
only on Radio Udan, a flight of life. Tune in now. This is the third segment of this 400 episode. We are talking about part 2 of Trending Words July 2025. Let us move further towards the ninth word for the evening. And the word is Goblin Mode. Goblin Mode. जी हाँ, आपने शायद कभी ना कभी सुना होगा Goblin Mode. GOBLIN Goblin अलग से आ जाएगा Mode MODE Mode. Goblin Mode. Goblin Mode यानी कि living messy and carefree, ignoring social norms. मतलब ध्यान नहीं देना कि क्या होता है, क्या चलन है, क्या है, बस मैसी तरीके से जीना, केयरफ्री, मतलब किसी चीज की कोई टेंशन नहीं लेनी, अपना मस्त जीना. तो वो होता है Goblin Mode. जैसे वीकेंड गोल, फुल गॉब्लिन मोड. नो प्लान्स नो क्लीनिंग. मतलब जो मेरा वीकेंड प्लान है वो है गॉब्लिन मोड. मतलब ना ही कोई प्लान्स है, ना ही कोई साफ सफाई, बस मस्त पड़े रहना है. क्लियर? सो गॉब्लिन मोड. क्लियर? आई होप यू गॉट द सेंस. गॉब्लिन मोड के बाद जो 10th वर्ड आ रहा है शाम का वो है गर्ल डिनर. गर्ल डिनर. GIRL गर्ल डिनर. TINNER डिनर. गर्ल डिनर यानी कि अ सिंपल स्नैक स्टाइल मील विद स्मॉल पोर्शंस. मतलब छोटे छोटे पोर्शंस में आप जब थोड़ा बहुत डिनर करते हो, खाते हो, तो उसे आप कहते हो गर्ल डिनर. जैसे चीज, क्रैकर्स एंड ग्रेप्स. क्लासिक गर्ल डिनर. मतलब जैसे आप डिनर पे गए हो किसी के घर, तो वहाँ पे थोड़ा सा चीज है, क्रैकर्स हैं, थोड़े बहुत स्नैक्स हैं, या फिर ग्रेप्स हैं, थोड़ा थोड़ा, और कुछ नहीं है, तो आप क्या कह रहे हो? इट्स अ क्लासिक गर्ल डिनर. चीज, क्रैकर्स एंड ग्रेप्स. क्लियर? जहाँ मतलब इतना ज्यादा खाना नहीं है और भर भर के नहीं, थोड़ा थोड़ा पोर्शन है. क्लियर? सो अगर कोई बोल रहा है कि या आई वेंट फॉर क्लासिक गर्ल डिनर, दैट मीन्स दे वेंट फॉर अ डिनर विच वॉज लाइक लिमिटेड. मतलब थोड़ी थोड़ी चीजें थी, छोटा छोटा पोर्शन में. क्लियर? इफ यू हैव एनी डाउट्स अबाउट गर्ल डिनर और एनी अदर वर्ड, यू कैन ऑलवेज आस्क मी. आप जाके हमारे यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान पे वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके किसी भी एपिसोड, चाहे वो 400 एपिसोड हो या कोई और एपिसोड हो, उसके कमेंट एरिया में अपना डाउट क्वेश्चन लिखिए एंड आई विल मेक इट क्लियर टू यू देयर एज वेल. पर अभी के लिए जो 11th वर्ड आ रहा है शाम का वो है बेज फ्लैग. बेज फ्लैग. BEIGE बेज फ्लैग. FLAG फ्लैग. बेज फ्लैग यानी कि अ स्लाइटली ऑड ट्रेट इन समवन दैट्स नॉट अ डील ब्रेकर. मतलब कोई एक अलग सा अजीब सा ट्रेट हो, क्वालिटी हो किसी व्यक्ति में, उसे हम कहते हैं बेज फ्लैग. जैसे ही टॉक्स टू हिज प्लांट्स क्यूट बट अ बेज फ्लैग. मतलब वो अपने प्लांट से बातें करता है तो वो क्यूट है पर एक अलग चीज है. अक्सर आप ऐसे देखोगे नहीं कि लोग अपने प्लांट से बात करते हैं. क्लियर? सो ही टॉक्स टू हिज प्लांट्स क्यूट. क्यूट है बट अ बेज फ्लैग. मतलब बेज फ्लैग यानी कि स्लाइटली ऑड क्वालिटी और ट्रेट. क्लियर? तो किसी में कोई क्वालिटी या ट्रेट या हैबिट हो जो कि बहुत ही अनयूजुअल है, अक्सर लोगों में नहीं होती, तो आप क्या कह सकते हो? या ही टॉक्स टू हिज प्लांट्स, इट्स क्यूट बट अ बेज फ्लैग. तो ठीक है, क्यूट है कि वो अपने प्लांट से बात कर, पर थोड़ा अटपटा है, ऑड है, तो इट्स अ बेज फ्लैग. ठीक है? अक्सर लोगों में ये चीज नहीं होती. BEIG बेज फ्लैग. मूविंग ऑन द 12th वर्ड फॉर द इवनिंग इज म्यूइंग. म्यूइंग. जी हाँ, इस वर्ड की बात शायद मैंने पहले की है. म्यूइंग. MEWING म्यूइंग. आई रिपीट, MEWING म्यूइंग यानी कि प्रेसिंग योर टंग टू द रूफ ऑफ योर माउथ टू शेप योर जॉ लाइन. मतलब जब आपने जॉ लाइन, जो आपकी चिन है और जो आपकी चिन है, चीक्स हैं, गालें हैं, उनको एक तरीके की मतलब जॉ लाइन देने की कोशिश करते हैं. अपनी जो टंग है, जीभ को ऊपर रूफ में अंदर लगा के, मतलब जो अंदर मुंह का छत है उसे टच करके ऐसा मुंह बनाते हैं, तो उसे आप कहते हैं म्यूइंग. जैसे ही स्टार्टेड म्यूइंग आफ्टर वॉचिंग ब्यूटी वीडियोज ऑनलाइन. मतलब जब उसने ब्यूटी वीडियोज ऑनलाइन देखा कि हाँ ऐसे करके जॉ लाइन निकल आती है, चीक्स पतली हो जाती है, सो ही स्टार्टेड म्यूइंग आफ्टर वॉचिंग ब्यूटी वीडियोज ऑनलाइन. क्लियर? तो वो म्यूइंग करने लगा. आई होप यू गॉट द सेंस. तो इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 400 एपिसोड. लेट मी टेक अ क्विक recap for your ease. The 9th word for the evening was Goblin Mode. Goblin Mode. GOBLIN Goblin Mode. MODE Mode. Goblin Mode यानी कि living messy and carefree, ignoring social norms. मतलब जो चलन है सोसाइटी में उनको नजरअंदाज करके अपनी मैसी तरीके से जिंदगी जीना या केयरफ्री तरीके से किसी चीज की टेंशन नहीं, चिंता नहीं, तो वो होता है गॉब्लिन मोड. जैसे
माई वीकेंड गोल इज फुल गॉबलिन मोड, नो प्लान्स नो क्लीनिंग। मतलब जो मेरा वीकेंड का प्लान है वो गॉबलिन मोड है, ना ही कोई प्लान है और ना ही कोई क्लीनिंग, कोई साफ सफाई नहीं, बस मस्त पड़े रहेंगे हम। क्लियर? सो गॉबलिन मोड। आई होप यू गॉट द सेंस। मूविंग ऑन, द 10th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज गर्ल डिनर। गर्ल डिनर, GIRL, गर्ल डिनर, DINNER डिनर। गर्ल डिनर यानी कि अ सिंपल स्नैक स्टाइल मील विद स्मॉल पोर्शंस। मतलब ये जो होता है ना गर्ल डिनर, इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा स्नैक स्टाइल स्नैक्स ही होते हैं मील्स में, और वो स्मॉल पोर्शंस होते हैं, मतलब भर भर के नहीं, थोड़ा थोड़ा पोर्शन, जैसे चीज, क्रैकर्स एंड ग्रेप्स। इट वाज अ क्लासिक गर्ल डिनर। मतलब मैं खाने पे गया तो इट वाज अ क्लासिक गर्ल डिनर, जिसमें थोड़ा सा चीज था, थोड़े से क्रैकर्स थे, स्नैक्स थे और थोड़े से ग्रेप्स थे। सो इट वाज अ क्लासिक गर्ल डिनर। क्लियर? मूविंग ऑन, द 11th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज बेज फ्लैग, BEIGE, बेज फ्लैग, FLAG, फ्लैग। बेज फ्लैग यानी कि अ स्लाइटली ऑड ट्रेट इन समवन दैट्स नॉट अ डील ब्रेकर। मतलब एक अलग सा ट्रेड या क्वालिटी या हैबिट हो किसी में जो कि बहुत उमदी नहीं है पर थोड़ी अलग है, ऑड है, उमदा नहीं है, तो बोलते हैं बेज फ्लैग। जैसे वेल ही टॉक्स टू हिज प्लांट्स, दैट्स क्यूट बट अ बेज फ्लैग। मतलब ठीक है, वो अपने प्लांट से बातें करता है, वो क्यूट है पर बेज फ्लैग है, यानी कि एक हैबिट है जो इतनी उमदा नहीं है और लोग नहीं कहते, ऑड है थोड़ी। क्लियर? सो ही टॉक्स टू हिज प्लांट्स, क्यूट बट अ बेज flag. Clear? Moving on, the 12th word for the evening was mewing. Mewing, 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 यानी कि pressing your tongue to the roof of your mouth to shape your jawline. अपनी jawline को shape में लाने के लिए जब अपनी जीभ को, टंग को अपने मुंह के अंदर ऊपरी हिस्से पे यानी कि रूफ पे टच करते हैं बार बार, तो उसे हम कह देते हैं म्यूइंग। यू डू इट टू इंश्योर कि जो आपकी चीक है वो पतली हो जाए, शेप में आ जाए। जैसे एग्जांपल मैंने दिया था, ही स्टार्टेड म्यूइंग आफ्टर वॉचिंग ब्यूटी वीडियोस ऑनलाइन। मतलब वो उसने म्यूइंग करनी शुरू की जब उसने ऑनलाइन वीडियोस देखी ब्यूटी की कि ऐसे ऐसे हो सकती है, शेप में आ सकती है चीज, तो उसने शुरू कर दिया। क्लियर? सो म्यूइंग। आई होप यू गॉट द सेंस। तो अभी के लिए आई विल टेक अ क्विक ब्रेक एंड आई विल बी राइट बैक विद द रिमेनिंग 4 words. You are listening to Vocabulary Dose on Radio Run with RJ Logophile Divya Sharma. Stay tuned. Happy learning. This is the 4th segment of this 400 episode of Vocabulary Dose. Today we are talking about trending words for July 2025 part 2. Moving on, the 13th word for the evening is quiet quitting. Quiet quitting. जी हाँ, ये शायद मैंने इसकी बात की है, फिर से रिपीट हो रहा है, पर it's okay. Quiet quitting, QUIET, quiet quitting, QUITTING, quitting. Quiet quitting यानी कि doing only the minimum at work, not going beyond. मतलब जब आप मिनिमम जितना करना है उतना ही कर रहे हैं और ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं, उसे हम कह देते हैं quiet quitting. जैसे she is not lazy, just quiet quitting because she is tired. मतलब वो lazy नहीं है, उसने बस quiet quitting की है क्योंकि वो थोड़ी थकी हुई है, तो वो जितना चाहिए काम उतना ही कर रही है, ज्यादा नहीं कर रही बढ़ चढ़ के। क्लियर? सो शी इज नॉट लेजी, जस्ट क्वाइट क्विटिंग बिकॉज शी इज टायर्ड। क्लियर? आई होप यू गॉट द सेंस. If you have any doubts regarding quiet quitting or any other word for that matter, you can just go to our YouTube channel, that is Radio Udan. Then you can just check out Vocabulary Dose playlist and drop in your thoughts, questions, doubts and anything in the comment area of 400 episode of Vocabulary Dose or any other episode, and I'll make sure to make it clear to you there as well. But for now, let us move further towards the 14th word, and that is Corco. CORE, Corco. Corco यानी कि a TikTok trend showing emotional और aesthetic cures. मतलब एक TikTok पे ट्रेंड चला हुआ है आजकल जिसमें खोर एक ट्रेंड है जिसमें आप इमोशनल या फिर एस्थेटिक क्योर्स दिखाते हो, बहुत ज्यादा हफड़ा दफड़ी, चाहे इमोशनल वे में हो या फिर एस्थेटिक सुंदरता वे में हो, तो उससे हम कहते हैं खोर. सी, these are weird words and I understand, but ये आजकल ट्रेंड में है, so I have to talk about these words so that you are aware, right? So खोर यानी कि जैसे his video showing city life and music, very खो, मतलब जो उसकी वीडियो है वो दिखा रहा है सिटी लाइफ और म्यूजिक, बहुत लाउड म्यूजिक है, सिटी लाइफ में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो इट्स वेरी खो, CORE खो. क्लियर? इट्स, आई नो इट्स नॉट दैट इम्प्रेसिव वर्ड, बट व्हाट टू डू. एनी हाउ, खो के बाद 15th वर्ड आ रहा है शाम का, वो है
डेलुलू, डेलुलू, जी हाँ ये भी काफी चलता है आजकल वर्ड डेलुलू, जी हाँ ये भी एक इंटरेस्टिंग वर्ड है और काफी आजकल ट्रेंड में है डेलुलू, DELULU डेलुलू, यानी कि बीइंग ओवरली ऑप्टिमिस्टिक और हैविंग अनरियलिस्टिक थॉट्स, मतलब बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक, बहुत ज्यादा पॉजिटिव वो चीजों को लेके और बहुत ज्यादा आप अनरियलिस्टिक थॉट्स रखते हो कि अच्छा ये तो हो ही जाएगा, मतलब बहुत मुश्किल चीज है और होने के बहुत कम चांसेस है, पर आप सोचो ना ये तो हो ही जाएगा, तो वो है तो बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव हो जाना, तो उससे हम कहते हैं डेलुलू, DELULU डेलुलू। जैसे आई थिंक ही विल रिप्लाई टू मी टू माई DM, यस आई एम बीइंग डेलुलू, मतलब सपोज कीजिए कि आपने शाहरुख खान या फिर आपने रोनाल्डो को मैसेज किया और आप कह रहे हैं आई थिंक ही विल रिप्लाई टू माई DM, यानी कि मैसेज, यस आई एम बीइंग डेलुलू, मतलब बहुत ज्यादा पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक हो कि अरे हाँ मुझे लगता है वो कर देगा, हालांकि आपको पता है कि बहुत ही कम चांसेस है कि वो करेगा, राइट। सो आई थिंक ही विल रिप्लाई टू माई DM, यस आई एम बीइंग डेलुलू, क्लियर। तो आई होप यू गॉट द सेंस। डेलुलू के बाद जो 16 यानी कि लास्ट वर्ड आ रहा है शाम का, वो है हार्ड लंच, हार्ड लंच, HARD, हार्ड लंच, LA लॉन्च, लॉन्च, LAUNCH लॉन्च, हार्ड लॉन्च, हार्ड लॉन्च, HARD, हार्ड लॉन्च, LAUNCH लॉन्च, हार्ड लॉन्च यानी कि ओपनली अनाउंसिंग अ न्यू जॉब पार्टनर और प्रोजेक्ट। जब आप लाउडली अनाउंस करते हैं कि आपका एक नया पार्टनर है या आपने नई जॉब ज्वाइन किया या आपके पास कोई नया प्रोजेक्ट आया है, तो उससे हम कहते हैं हार्ड लॉन्च। जैसे याद होगा आपको लास्ट वीक इन अवर एपिसोड वी टॉक्ड अबाउट सॉफ्ट लॉन्च, ठीक है, सॉफ्ट लॉन्च, जहाँ पे मैंने बात की कि किसी एक्ट्रेस या एक्टर ने फोटो डाली जिसमें उन्होंने हाथ पकड़े हुए हैं, तो वो एक तरह से सॉफ्ट लॉन्च हो गया कि हाँ सॉफ्टली बिना कहे बता दिया कि वो अब रिलेशनशिप में है, क्लियर। सो दिस बट ये वर्ड जो है ये हार्ड लॉन्च, यानी कि क्लियर एंड लाउड आपने अनाउंस किया है। जैसे शी पोस्टेड अ कपल सेल्फी, दैट इज अ हार्ड लॉन्च, हार्ड लॉन्च, ठीक है, हार्ड लॉन्च, क्लियर। आई होप यू गॉट द सेंस। तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फुल सेगमेंट ऑफ दिस 400 एपिसोड। जल्दी से आपकी आसानी के लिए एक रिकैप तो बिल्कुल बनता है। तो चलिए, जो 13th वर्ड है शाम का वो था क्वाइट क्विटिंग, QUIET, क्वाइट क्विटिंग, QUITTING, क्विटिंग, क्वाइट क्विटिंग, यानी कि डूइंग ओनली द मिनिमम वर्क, नॉट गोइंग बियॉन्ड, मतलब जितना काम मिनिमम चाहिए उतना करो, उससे ज्यादा नहीं कर रहे हो, तो बोलता है क्वाइट क्विटिंग। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, शी इज नॉट लेजी, जस्ट क्वाइट क्विटिंग बिकॉज शी इज टायर्ड, मतलब वो लेजी नहीं है, सुस्त नहीं है, वो बस क्वाइट कटिंग कर रही है, क्वाइट क्विटिंग कर रही है बिकॉज वो थोड़ी थकी हुई है, क्लियर। सो जैसे आई एम नॉट लेजी, जस्ट क्वाइट क्विटिंग बिकॉज आई एम टायर्ड, क्लियर। मूविंग ऑन, द 14th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज खोखो, खोखो, CORE, खोखो, खोखो, यानी कि अ टिकटॉक ट्रेंड शोइंग इमोशनल और एस्थेटिक क्योर्स, मतलब एक टिकटॉक में ट्रेंड है जिसमें आप दिखा रही हो इमोशनल या फिर बहुत एस्थेटिक क्योर्स, जिसमें शोर शराबा या हफड़ा दफड़ी दिखा रहे हो, तो उसे आप कहते हो खोखो। जैसे हिज वीडियो शोइंग सिटी लाइफ एंड म्यूजिक, वेरी खोखो, मतलब सिटी लाइफ दिखा रहा है कि जो हफ्ता दफड़ी लोग इधर उधर जा रहे हैं, जोर की म्यूजिक लगा हुआ है, तो इट्स वेरी खोखो, क्लियर। तो इसी के बाद जो 15th सेकंड लास्ट वर्ड था शाम का वो था डेलुलू, DELULU डेलुलू, यानी कि बीइंग ओवरली ऑप्टिमिस्टिक और हैविंग अनरियलिस्टिक थॉट्स, मतलब बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा कोई ऑप्टिमिस्टिक है, पॉजिटिव है और थॉट्स उसके अनरियलिस्टिक है, तो उसे हम कहते थे डेलुलू। जैसे एग्जांपल बहुत ही सिंपल सा दिया था, आई थिंक ही विल रिप्लाई टू माई DM मैसेज, यस आई एम बीइंग डेलुलू, मतलब मुझे लगता है कि वो मेरे मैसेज की रिप्लाई करेगा, यस हाँ मैं डेलुलू हूँ, मतलब मैं बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव हूँ। जैसे सपोज मैंने एग्जांपल दिया था कि आपने रोनाल्डो या फिर शाहरुख खान या अमिताभ बच्चन ने किसी ऐसे एक्टर को या एक्ट्रेसेस को मैसेज किया और आप कह रहे हो आई नो शी और ही विल रिप्लाई टू माई DM, yes I am being delulu, clear. I hope you got the clarity. Moving on, the 16th and the last word for the evening was hard launch, hard launch, HARD, hard launch, LAUNCH launch, hard launch, यानी कि openly announcing a new job, partner or project, मतलब जब आप क्लियरली लाउडली अनाउंस कर रहे हैं कि आप एक नई जॉब शुरू किया या नया प्रोजेक्ट शुरू किया या फिर नई रिलेशनशिप में आए हैं या आपका कोई पार्टनर है, तो उसे आप कहते हैं हार्ड लॉन्च। जैसे एग्जांपल मैंने दिया था, शी पोस्टेड अ कपल सेल्फी, दैट्स अ हार्ड लॉन्च, मतलब उसने एक सेल्फी डाली है कपल की अपने
सोशल मीडिया पे, तो ये एक हार्ड लॉन्च है, यानी कि एक तरह से उसने अनाउंस कर दिया है। क्लियर? तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 400 एपिसोड। तो बात चल रही है आज ट्रेंडिंग वर्ड्स पार्ट 2 2025 जुलाई। तो मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा ब्रेक ले लेती हूँ, बट यू स्टे देयर बिकॉज वी आर गोइंग टू टॉक इन द लास्ट सेगमेंट। स्टे ट्यून, हैप्पी लर्निंग। This is the last segment of this 400 episode, and today we have talked about 16 trending words part 2 of July 2025. जी हाँ, अगर आप आसपास देखेंगे तो बहुत से जेंजी वर्ड्स या बहुत ऐसे वर्ड्स आजकल हैं जो कि यूज होते हैं और उनका हमें नहीं पता होता. So it's important that we expand our vocabulary and learn new words. तो कैसे लगे आज के आपको ये वर्ड्स? इफ यू हैव एनी डाउट्स, क्वेश्चंस और एनीथिंग यू वांट टू नो अबाउट मोर वर्ड्स और दीज वर्ड्स, और यू वांट टू शेयर एनी एक्सपीरियंसेस, व्यूज, फीडबैक, आइडिया, सजेशंस, डोंट वरी, यू कैन ड्रॉप योर मैसेजेस. गो टू अवर वेबसाइट एंड फिल द फॉर्म जिसमें आप फीडबैक दे सकते हैं www.radioudan.com, या सोशल मीडिया पे रेडियो उड़ान के नाम से आप हमें ढूंढ सकते हैं ऑन लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, एक्स, ट्विटर, फेसबुक. You can also go to our YouTube channel, that is Radio Udan, RADIOUDAAN. Therein you can find out playlists of vocabulary dose and drop in your question, doubts, feedback, ideas, suggestions in the comment area of 400 episode or any other episode of this show. तो पर अभी के लिए मैं लूंगी इजाजत, मिलूंगी सेम डे सेम टाइम, यानी कि नेक्स्ट वीक थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान. तो दीजिए मुझे यानी कि आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा को इजाजत, डायरेक्ट फ्रॉम जयनगर लैब स्टूडियो, पंजाब, इंडिया. टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड कीप एक्सपेंडिंग योर इंग्लिश वोकैबुलरी बिकॉज द मोर वर्ड्स यू नो द बेटर यू कैन एक्सप्रेस. स्टे ट्यून्ड. You are listening. Radio Union, a flavored life. www.radiounion.com